हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स अब तक, क्या के करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो भावनाएं क्या हैं जो वो आपको कहना चाहते हैं, छुपी हैं लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं, क्योंकि या तो आपके बीच में कनेक्शन नहीं है या फिर जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने की उनकी अभी इच्छा ही नहीं है। तो इसीलिए देखते हैं आज रीडिंग से कि वो भावनाएं क्या हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। अब मैं जा रही हूँ कार्ड्स को शफल करने, एनर्जाइज करने। अब आपको लेना है अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, और जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी उससे पहले इस वीडियो को फॉर एनर्जी एक्सचेंज जरूर 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 लाइक कर दीजिएगा। श्री राधे श्री राधे। चलिए व्यूअर, 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए। काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। Take 3 deep breaths and relax. 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 चलिए आइए देखें, ये डेक में काफी समय बाद यूज कर रही हूँ। देखती हूँ आज क्या दबी छुपी भावनाएं व्यक्ति की ये कार्ड उजागर कर लेने वाले हैं। देखते हैं कि जो ओपनिंग कार्ड आया है वो आज क्या आया है। थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट, द आउटसाइडर, पेशेंस, कंडीशनिंग पिक हो चुकी है मुझे। इनिशियल एनर्जी बताती हूँ आपको। द क्रिएटर, स्लोइंग डाउन, द लवर्स, गिल्ट। 2 कार्ड्स और उसके बाद और कार्ड्स निकालेंगे वाइल वी मूव विद द रीडिंग। अवेयरनेस, सेलिब्रेशंस, राशियां स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा तुला राशि, वृश्चिक कर्क यानी कि कैंसर, वो कन्या, वृषभ यानी कि टॉरस, धनु यानी कि सेजिटेरियस और मेष राशि यानी कि एरीज। ये मुझे दिखाई दे रही हैं। लेटर्स है टी, पी, सी, ए, जी, एल, एस, डी और आर। ये लेटर्स हैं। अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं तो रीडिंग को सुनते रहिए, एनर्जी पे फोकस कीजिए। थंडरबोल्ट, मुझे आपका व्यक्ति भावनाओं से इतना भरा दिखता है इस वक्त आपके लिए कि वो फटने को तैयार है। ओके, ये जो फटना है आपके व्यक्ति का ना, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन पहले भावनाओं की वजह से नहीं हुआ था। पिछली बार हुआ था गुस्से से या फिर ओवर रिएक्शन से। एक कार्ड दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके व्यक्ति का ओवर रिएक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बिगिनिंग से रहा है। दिस पर्सन जस्ट ओवर रिएक्ट्स, इतनी एंजाइटी से भर जाते हैं कि फिर फट जाते हैं। ये थंडरबोल्ट सिचुएशन आपकी मनोस्थिति को भी दिखाता है कि आप भी अब बस फटने ही वाले हो। बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। फटने वाले हो का मतलब है पेशेंस खत्म हो रहा है। कौन सा ये कार्ड एस्टैब्लिश कर रहा है ये फैक्ट? थंडरबोल्ट प्लस पेशेंस। पेशेंस जा रही है भाई आपकी। बहुत सारी मून साइकिल्स निकाल दी हैं आपने इंतजार करते करते। पूर्णिमा से अमावस्या तो अमावस्या से पूर्णिमा, पता नहीं ऐसी कितनी अमावस्या, ऐसी कितनी पूर्णिमा आप निकाल चुके हो। घटा और बढ़ा तो चंद्रमा, और आपका रिश्ता भी बहुत बार घटा और बहुत बार बढ़ा। लेकिन क्या है ना कि अभी इस वक्त आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आप इस चीज को अब और अधिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ओके, होता है ना कंट्रोल नहीं कर पाना। बहुत समय तक आपने इंतजार किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपका चुप हो जाना इस रिलेशनशिप में जो मुझे फिलहाल दिख रहा है कि है, वो आपके व्यक्ति को कुछ ऐसा महसूस करा रहा है इस समय। आउटसाइडर, जो इन्होंने इस रिश्ते में पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति को अपने दिल से बाहर निकाल के अंदर से ताला लगा लिया। हालांकि ये सच नहीं है, आप अभी भी अपने व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हो, उसका बहुत इंतजार कर रहे हो, लेकिन जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके व्यक्ति के अराउंड वो यही हो रहा है कि कहीं मेरा व्यक्ति मुझे अपने दिल से बाहर लॉक तो नहीं कर दिया है या कर दी हैं। क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत शिथिल, बहुत बहुत स्लो डाउन हो गई हैं। आपने अपनी एनर्जीज को इतना स्लो डाउन कर लिया है, अभी इतना पक चुके हो अब आप कि अब और सहने की शक्ति नहीं है और आर्ग्यूमेंट करने का साहस नहीं है, ना ताकत है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट कर करके अब आर्ग्यूमेंट की भी मतलब बेइज्जती ही है। अब अगर किया गया तो आर्ग्यूमेंट, तो आप ये सोच रहे हो कि ना, एनफ इज एनफ। और दिख रहा है कि ये व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप
स्लो डाउन हो गए हो, और आपका ये जो स्लो डाउनिंग यानी कि जो आपका ये स्लो डाउन होने का जो आपका ये जो बिहेवियर है, ये आपके व्यक्ति को नर्वस कर रहा है, इस छोटे बच्चे की तरह। ओके, हालांकि छोटा बच्चा रियलाइज नहीं कर रहा है कि देखो ताला तो अभी भी खुला है, ये जब चाहे आपके मन का द्वार खोल के अंदर भीतर आ सकता है, लेकिन सही इंटेंशन के साथ तो आए। आपके मन का ताला खोल के व्यक्ति फिर से एंटर कर सकता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, लेकिन इस बार इंटेंशन सही होनी चाहिए, क्योंकि इस बार आपने भी कुछ पैरामीटर्स, कुछ मापदंड तय कर रखे हैं कि जब तक ये नहीं तब तक व्यक्ति की मेरी लाइफ में एंट्री नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप इस रिश्ते में इतना पेशेंस और इतना स्लोइंग डाउन की एनर्जी दिखा रहे हो। आपका व्यक्ति के आसपास खासतौर से या तो उनकी माँ या तो उनकी बहन, क्योंकि फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर थर्ड पार्टी, ये कर रही है आपके व्यक्ति को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस, या फिर पास्ट में इस व्यक्ति ने इन्हें इतना इन्फ्लुएंस करा है आपको लेके, आपके बारे में, कि बहुत बड़ा रीजन है ये व्यक्ति आपकी एनर्जीज खराब करने का, आपका रिलेशनशिप खराब करने का। अगर आप डिवाइन मेल भी हैं तो हो सकता है तो ये ऑपोजिट एनर्जी हो सकती है, यानी कि आपके पर्सन के लाइफ में या तो उनके पिता या तो उनके भाई या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इस काम को बहुत अधिक खराब कर रही है। ठीक है, कोई मेल पुरुष भी हो सकता है जो आपके डिवाइन फेमिनिन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, इतना सब चल रहा है आपके रिलेशनशिप पे, इतना सारा ड्रामा, इतने सारे इमोशन सब प्लेइंग आउट हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सत्य है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार अभी भी करते हैं या नहीं? ये सब तो देखिए चल रहा है, लेकिन क्या ये सत्य है कि प्रेम है? क्या प्रेम बाकी है या प्रेम बाकी नहीं है? तो प्रेम बाकी है या फिर इमोशंस, एनर्जीज अभी भी आपको एक दूसरे की तरफ धकेलती हैं या याद दिलाती हैं, वो लवर्स कार्ड बताता है। ओके गाइज, आप दोनों पर्सनालिटी में बहुत ही अलग अलग तरह के लोग हो। ओके, लेकिन एक कॉमन चीज है जो आपको जोड़ती है, और वो है आपका एक दूसरे के लिए प्रेम, जो कभी खत्म नहीं हुआ। कितना कुछ हो रहा है लेकिन व्यक्ति के मन से प्रेम आपका खत्म नहीं हुआ। ये प्रेम जरूर कहीं खो गया था, कहीं छुप गया था, किसी बादल के पीछे, किसी संशय के पीछे, किसी गलतफहमी के पीछे, लेकिन अवेयरनेस का कार्ड दिखा रहा है कि अब आपका व्यक्ति धीरे धीरे इस बात से अवेयर हो रहा है। आप देख लो कैसे इस धुएं से निकल के आपका व्यक्ति उजाले में आ रहा है, देखो इसको। ठीक है, ये दिखाता है कि आपका व्यक्ति धीरे धीरे समझ रहा है कि नहीं, मेरा पर्सन सही था, मेरी पर्सन सही थी, मैंने बहुत जल्दी की जज करने में और बहुत जल्दी की डिसीजन लेने में, और इसके चलते आपका पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है। आई कैन सी योर पर्सन बीइंग गिल्टी। दिमाग फटने को तैयार है, आप इस कार्ड के एनर्जी से देख ही सकते हो, क्योंकि कुछ कर पाने की क्षमता इसमें नहीं है, बिकॉज आप बहुत गुस्सा हो या फिर ये बहुत काम ऑलरेडी खराब कर चुका है, लेकिन गिल्ट की भावना मुझे आपके व्यक्ति में काफी अधिक दिखाई दे रही है। कुछ कार्ड्स और जो देखें कि भाई फॉलो अप एनर्जीज क्या होने वाली हैं। श्री राधे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो। सप्रेशन, क्यों आपका व्यक्ति आपको कॉल नहीं कर रहा है? वो सप्रेशन कार्ड बता रहा है। ओके, पोस्टपोनमेंट, क्यों पोस्टपोन कर रहा है ये भी देखेंगे। लेजीनेस, देखिए एक्शन लेने में तो आपका व्यक्ति हमेशा से स्लो रहा है। पहले जाओ, पास्ट में जाओ, देखो जाके कितना स्लो रहा है एक्शन, कितनी सारी साइलेंट ट्रीटमेंट से गुजरा है आपका ये रिलेशनशिप, कितनी बार इस व्यक्ति ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला है, याद करो। तो स्लो तो ये हमेशा से रहा है इस रिलेशनशिप में, हमेशा से रिलेशनशिप में स्लो रहा है, और अभी फिलहाल दिखता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा है, यानी कि आपको ट्रू इमोशंस अपने नहीं दिखा रहा है। गिल्टी है पर अभी खुल के सामने नहीं आया है। ये आपके पास आने की एनर्जी को या फिर आपके कॉल करने की या मैसेज करने की एनर्जी को भी पोस्टपोन करना चाहते हैं। कितने समय से? 4 days to 4 weeks तक भी पोस्टपोन करना चाहते हैं। पहले व्यक्ति चीजों को खुद समझना चाहता है, पहले व्यक्ति अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को खुद एनालाइज करना चाहता है, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में मुझे एक ब्रेक थ्रू और सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि 4 हफ्तों के लिए, 4 दिन से 4 हफ्तों के लिए इस व्यक्ति ने साइलेंस को ही चुना है। आई विल गो टू माई पर्सन बट आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम। उसके बाद मुझे ब्रेक थ्रू आता दिखता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी आइस है ये ब्रेक होगी आप दोनों के बीच में, जो एक गलतफहमी की बर्फ जम चुकी है
इसको हम बोलते हैं कि एकदम मतलब ऐसी ठंडी जगह जहाँ पे कोई फूल पत्ता नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ, इतना सर्द है माहौल कि इंसान अपने हाथ पैरों को भी महसूस नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति रिलेशनशिप की है आपके। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में ब्रेक थ्रू होगा। वो एक छोटा सा जो पौधा निकलता है ना, किसी भी ऑड को, किसी भी तरह के विरोध को पार करता हुआ वो आपके रिलेशनशिप में आएगा, बिकॉज ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ओके, अगेन मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, जो जो लोग भी ये कहते हैं कि मैं फिर क्या करूं, वेट करूं, वेट कीजिए, लेकिन वेट ऐसे मत कीजिए कि आप घड़ी की सुइयों पे बस टंग ही गए हैं। अपनी जिंदगी जीनी है आपको। आप ये भूल जाते हो कि वेट करते करते अपना खुद का जीवन भी तो निकला जा रहा है। अगर आपने रो धो के 4 महीना इस व्यक्ति का वेट किया, 1 महीना इस व्यक्ति का वेट किया, तो वो 1 महीना आपने बर्बाद भी तो किया रो रो के, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में से जा रहा है 1 महीना। कहां से ला रहे हो आप उस 1 महीने को? इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, आत्मविश्वास के साथ और जिंदगी के रास्तों में आगे बढ़ते बढ़ते आपको इस व्यक्ति का वेट करना है। वेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप घुल जाएं, आपको पता ही ना रहे कि दिन क्या है और रात क्या है और हंसी क्या है और गम क्या है। ऐसा हो जाए कि बस इतने गमगीन हैं कि जिंदगी कहाँ जा रही है, क्या चल रहा है, पता ही नहीं। बस ऐसा मत करना व्यूअर। बाकी आप इस व्यक्ति का वेट कर सकते हो, एंड ट्रूली दिस इज वर्थ वेटिंग फॉर। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया है, आई होप सब्सक्राइब भी कर लिया होगा अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो। अब मैं मिलूंगी लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस लेके आपके व्यक्ति के। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन्स, जय श्री राधे, हर हर महादेव।